partial pressure of component A proportional to XA and partial pressure of component B proportional to XB. प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करें तो क्या आएगा यहां पर, प्योर वेपर प्रेशर P नोड A एंड XA. सेम यहां पर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक है, PA इक्वल्स टू P नोड A XA, PB इक्वल्स टू P नोड B XB. ठीक है, देन टोटल प्रेशर इक्वल्स टू PA प्लस PB. सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर PA है और PB है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा. तो P प्रेशर इक्वल्स टू A प्लस B. PA की वैल्यू क्या है, P नोड A XA. PB की वैल्यू क्या है, P नोड B XB. ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखा, P नोड A XA प्लस P नोड B XB और XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या होता है 1. मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है. देन XA इक्वल्स टू 1 माइनस XB. ये XA की वैल्यू यहां प्लेस कर दें अपन, तो क्या आएगा, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P नोड A 1 माइनस XB प्लस P node B XB and finally P node A minus P node A XB plus P node B XB. सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो क्या आएगा, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P नोड A, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखा, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखा मैंने, तो क्या आएगा, P नोड B XB माइनस P नोड A XB. कॉमन क्या आएगा इसमें XB. देन टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P नोड A प्लस XB P नोड B माइनस P नोड A. ये राउल्ट्स लॉ जो था उसके अकॉर्डिंग हमने जब सॉल्व किया तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू P नोड A प्लस XB मल्टीप्लाई P नोड B हाँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है राउल्स लॉ के अंदर. ठीक है, अब ये डेरिवेशन आ गई अपने पास, इससे क्या निकाल लिया हमने, टोटल प्रेशर का रिलेशन निकाल लिया. अब यहां पर इसका ग्राफ प्लॉट करना है अपने को, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करें, देखो इधर सपोज यहां पर XA का वैल्यू कितना है 0. XA का वैल्यू कितना है 0. इक्वेशन क्या है, XA प्रोपोर्शनल टू PA. मींस अगर A का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो A का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा. ठीक है, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर कितना हो सकता है, जब XA की वैल्यू मैक्सिमम हो, और सॉल्यूशन में A का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो कितना होता है 1 होता है. ठीक है, तो XA की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है A के मोल फ्रैक्शन की वो कितना हो सकता है 1. यानी इस पॉइंट पे A का जो पार्शियल प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, A का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया. किस पॉइंट पे, XA इक्वल्स टू 1 पे. अब जब पॉइंट आया कि XA इक्वल्स टू 1 हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट तो है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है. अब अगर XA की वैल्यू 1 है, इसका मतलब XB की वैल्यू कितनी होगी 0. इट मींस कंपोनेंट B एब्सेंट है. इसमें जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल होता है. तो यहां पर क्या लिख दिया अपन ने इसके अंदर, P नोड A आ गया. अब हमने क्या किया, सेकेंड XB के लिए ग्राफ प्लॉट किया.
एक्स बी की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0 है, और एक्स बी की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज होगा तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बी का वेपर प्रेशर आ गया। मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, पी नोट बी। तो ये तो हमने इंडिविजुअली ए और बी कंपोनेंट के लिए ग्राफ प्लॉट किया। टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितना है, पीटी। और टोटल सॉल्यूशन ग्राफ किसके साथ वेरी कर रहा है, एक्स बी के साथ, ठीक है, बी के साथ वेरी कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या कहा कि ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के साथ टोटल वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ठीक है। और कहां से कहां तक होगा, पी नोड बी से पी नोड ए के बीच में होगा। तो ये अपने पास ग्राफ प्लॉट हो गया, पी नोड ए टू पी नोड बी, स्ट्रेट लाइन आ गई अपने पास। तो ये हमारे पास राउल्स लॉ का ग्राफ आ गया, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये हो गया अपने पास राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ हो गया। गुंजन, ग्राफ क्लियर हो गया? मोल फ्रैक्शन वाला दोबारा बताएं आपको एक बार। देखो हमने क्या कहा कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ए और बी दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो दोनों की वैल्यू का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हमने ए की वैल्यू कितना अज्यूम किया, 0। इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी ए का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम कितना हो सकता है ए का मोल फ्रैक्शन, 1 हो सकता है अपने पास, ठीक है। कहां पर, इस पोजीशन में। और अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया इसका मतलब कि सॉल्यूशन में कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो उस केस में इसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। सेम हमने बी के लिए किया, पी नोट बी के इक्वल आ गया। और टोटल प्रेशर जो है उसके लिए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो इक्वेशन ये अपने पास, टोटल प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, पी नोट बी से पी नोट ए तक। तो पी नोट ए से पी नोट बी तक स्ट्रेट लाइन आ गया, ये टोटल वेपर प्रेशर है। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो आप, वो थोड़ा क्लियर करके बताओ, तभी इसका आंसर दे पाएंगे। बोलिए गुंजन। स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन नहीं है, ठीक है। बनाते समय ऐसा हो गया है, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपको तो स्केल से बनाना है एकदम स्ट्रेट लाइन, ऐसे। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये, और ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब बताओ, ग्राफ से रिलेटेड हो गई क्वेश्चन है। रफ करते हैं इसको। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, देखो कोई भी लिक्विड जो है उसको अगर क्लोज वेसल्स के अंदर या क्लोज सिस्टम के अंदर जब लिक्विड को हम हीट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो वेपराइज होते हैं और सरफेस के ऊपर आते हैं। ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। प्रेशर exerted by vapor molecules on the surface of liquid called vapor pressure. टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं, मतलब कल्पना समझ में नहीं आया मेरे को आपका क्वेश्चन। आपने कहा कौन कौन से टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो डिपेंडेंट किस चीज के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो आप, यूनिट के लिए बोल रहे हो या किसी और पॉइंट के लिए बात कर रहे हो। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या क्या होते हैं तो आप बताओ, मेरे को क्लियर करो, तभी बताएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होते हैं। यूनिट के लिए, वेरी गुड। देखो यूनिट की बात करें अपन तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से होंगे, जिनके अंदर वॉल्यूम होगा। वेट वॉल्यूम यूनिट जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और वेट वॉल्यूम यूनिट कौन कौन सी है, मोलरिटी,
नॉर्मेलिटी, वेट, वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। जिसमें वॉल्यूम आएगा वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो इसमें राउल्ट्स लॉ में रह गया था ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, वो भी पूछ लिया है, बता देते हैं वो भी। क्या हुआ अवनी, पूछना है कुछ? अरे हाँ भाई, आज अवनी का बर्थडे है, सब लोग विश कर देना उसको, ठीक है? यहाँ वालों ने तो कर दिया है ना, बाकी सबकी पार्टी ड्यू है, जब स्कूल खुले तब अवनी से ले लेना, ठीक है ना? चलो देखो अब आगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं अपन, ठीक है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है अपने पास? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है जो अपने पास सॉल्यूशन में कंपोनेंट है उन कंपोनेंट के इंटरेक्शन फोर्सेस पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन जो है उसमें दोनों कंपोनेंट का अट्रैक्शन फोर्स उनके प्योर अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है, ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स ए बी के इक्वल होगा, देन आइडियल सॉल्यूशन होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। और अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स का अट्रैक्शन फोर्स है वो उनके सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके कंपैरिजन में ग्रेटर या लेसर होगा, तो उस केस में डेविएशन शो करता है। क्या क्या अपन ने, सपोज करो मेरे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है या सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स है प्योर स्टेट में, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर ग्रेटर है, इट मींस प्योर स्टेट का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉल्यूशन के अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेटर है, तो उस केस के अंदर सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली वेपराइज हो जाएगा, और वेपराइज हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि जितना वीक बॉन्ड होगा उतना जल्दी सॉल्यूशन बॉयल होगा, जितना ज्यादा बॉयल होगा उतना ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल की बात करें हम यहां पर, एल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं और एल्कोहल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है? मैंने इसमें किसको ऐड कर दिया, एसीटोन मॉलिक्यूल्स को। यहां पर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड थे और एसीटोन के अंदर क्या अपने पास डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है। तो जैसे ही अल्कोहल के अंदर एसीटोन को मिक्स करते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहां पर इनके जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल और एसीटोन मॉलिक्यूल्स के जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। कैसे, मैंने एसीटोन को अल्कोहल में मिक्स किया तो अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, और जब अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया बीच में क्या आ गया, एसीटोन मॉलिक्यूल्स, देन अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है? तो अल्कोहल में एसीटोन को अगर मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस केस के अंदर अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उनके बीच में क्या आएगा, वैंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स आएगा। और अगर वीकर अट्रैक्शन फोर्स है तो सॉल्यूशन इजीली बॉयल हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है? तो इसलिए यहां पर जो डेविएशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा, और जब पॉजिटिव डेविएशन आएगा तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में, तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से नेगेटिव ग्राफ। तो ये था अपने पास पॉजिटिव डेविएशन और ये है अपने पास नेगेटिव डेविएशन। और क्या है, अब देखो यहां पर
ये अपने पास इनका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया और इनके बीच में क्या आ गया, एसीटोन मॉलिक्यूल्स आ गया, तो ये अपने पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि सपोज करो मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स आ जाए, तो उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और ये अपने पास नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ आता है। ठीक है ना? हाँ, क्या पूछा पिंकू आपने? ऐसा है बेटा कि आप लोगों के डाउट्स जो है वो डाउट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट चैप्टर ही जो है वो रिवाइज कराना है। ठीक है ना? क्योंकि हर टॉपिक पे आपके क्वेश्चन है, हर टॉपिक के ऊपर आपकी कंप्लीट क्वेरीज आ रही है कि सर ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है। चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ऐश्वर्या, ये क्या एग्जाम्पल पूछ रहे हो आप? एक्सट्रैक्शन का टॉपिक अभी नहीं करना है आपको, आप बार बार एक ही एक चीज बार बार पूछ रहे हो मेरे से। अब देखो यहां पर ये हो गया अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कैसे है? डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उस केस में जो इंडिविजुअल बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और जब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वापस बॉन्डिंग हो रहा है तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कम हो गई अपने पास, क्योंकि जो रिलीज होगी अपने पास एनर्जी वो गिविंग एनर्जी के कंपेरिजन में कम है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग हुआ, ये बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी अपने को प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड किया है उस एनर्जी का वैल्यू जो रिलीजिंग एनर्जी है उसके कंपेरिजन में हायर है। और अगर एनर्जी की वैल्यू हायर है तो उस केस में प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। गिविंग एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसमें जो रिलीज होगी एनर्जी वो रिलीजिंग एनर्जी कम है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगा, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है? और शिल्पा ने पूछा मोलरिटी, और मोलरिटी का आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था शिल्पा। तो मोलरिटी आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और मोलरिटी जो होता है वो 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा और मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दोनों में से मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन मोलरिटी होगा, मोलरिटी नहीं होगा। बिल्कुल, मोलरिटी को प्रीफर करते हैं मोलरिटी से, उसका रीजन यही है क्योंकि मोलरिटी जो है वो वेट यूनिट है। ठीक है, और वेट यूनिट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट जो मोलरिटी है वो क्या है अपने पास? वेट वॉल्यूम यूनिट है, और वेट वॉल्यूम यूनिट जो होता है उसमें वॉल्यूम है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा, जबकि मोलरिटी जो है वो वेट यूनिट है, इस पे टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मोलरिटी को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं कंपेयर टू मोलरिटी के। ठीक है? अब देखो राउल्ट्स लॉ हो गया, कंसंट्रेशन यूनिट्स हो गई। नेक्स्ट क्या है अपने पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आएगा अपने पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है अपने पास? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट पार्टिकल से डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज कौन कौन सी अपने पास? फर्स्ट है
रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर और प्योर वेपर प्रेशर का जो रेशियो है दैट्स कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होता है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। सो ये क्या अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई अपने पास? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं? व्हेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट देन इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट्स कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा, सो इट्स कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मींस क्या अपने पास कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। किसका? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। किसके कंपैरिजन में हो रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज? जो अपने पास प्योर सॉल्वेंट है उसके कंपैरिजन में। ठीक है? तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेरिवेशन थी आपके पास, पहले ग्राफ था। ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट किया अपन ने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोड है, इस पे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का टीबी और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीएस। ठीक है? तो यहां पर दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो क्या आ गया? डेल्टा टीबी। ये अपने पास सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है वहां पर वेपर प्रेशर पी नोड था, और उसी टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो अपने पास है पीएस। तो ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो जितना अपने पास वेपर प्रेशर में चेंजेस आएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो यहां पर रिलेशनशिप क्या आता है अपने पास? डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी के अंदर अगर डेल्टा पी की वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो यहां लिखा हुआ है अपने पास लॉरिंग वेपर प्रेशर के अंदर क्या आएगा? डेल्टा पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई एक्स सॉल्यूट। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू पी एक्स सॉल्यूट, और प्रोपोर्शनल साइन को अगर रिमूव कर दें तो कांस्टेंट आ गया के पी एक्स सॉल्यूट। और एक्स सॉल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? के मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई W1 अपॉन M1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे अपन इसके अंदर? मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्यूशन। ठीक है? जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन n+n। और यहां पर जो स्मॉल n है वो कैपिटल N के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दिया, तो यहां पर अपने पास जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो क्या रह जाएगा? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n क्या अपने पास? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल M क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यूज रखी हुई थी तो ये रखना है आप लोगों को। यहां आ गया W2 मल्टीप्लाई M2। ये वैल्यू और ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस कर दिया अपन ने K डैश से, देन K डैश W1 अपॉन M1 एंड W2। और यहां पर अगर W2 की वैल्यू 1000 कर दें तो ये मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर K प्राइम की जगह अपन KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यूज में लेंगे। और जब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यूज में लेंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू KB इंटू W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2। ये फॉर्मूला आ जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए। सेम फॉर्मूला आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, केवल B की जगह F आ जाएगा यहां पर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ जो है डेरिवेशन है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर।
सेम अपने पास फॉर्मूला आएगा डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई W1 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M1 मल्टीप्लाई W2। ये अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला आएगा। ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर अपने पास सॉलिड के लिए जो सब्लिमेशन कर्व है और वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, ये दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर अपने पास सॉल्वेंट के लिए TF और सॉल्यूशन के लिए TS है, वेपर प्रेशर P नोड और PS है। तो जिस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा वो अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा अपने पास डेल्टा TF और वेपर प्रेशर डिफरेंस आएगा डेल्टा P और वापस सेम अपने पास डेरिवेशन चलेगी और फाइनली अपने पास ये फॉर्मूला आएगा डेल्टा TF का। आपके पास लिखी हुई है डेरिवेशन पूरी नोटबुक के अंदर। डेरिवेशन के अंदर सब कुछ क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कहाँ पर किसकी वैल्यूज प्लेस की है, वो सारी की सारी वैल्यूज उसमें लिखी हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज को रखेंगे अपन तो फाइनली अपने पास ये डेरिवेशन आ जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो ये था अपने पास एलिवेशन और फ्रीजिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर सपोज करो मेरे पास सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो अगर उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का ऐड कर दें तो उस केस में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, मींस नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, कि अगर पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 था तो डिप्रेशन करेंगे अपन उसके अंदर तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का माइनस में आएगा, -1 -2 या -10 इस तरह से आ जाएगा। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये थे अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं एबनॉर्मल मोलर मास और बेंट ऑफ कोएफिशिएंट से रिलेटेड, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।